हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन खीर में चंद्रमा की रोशनी से अमृत घुल जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान होता है। इस दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र, श्वेत मुकुट और श्वेत माला वगैरह पहनानी चाहिए और ठाकुर जी का खूब श्रृंगार करके उस दिन खूब भजन कीर्तन करना चाहिए और ठाकुर जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी नियम से शरद पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 2 कन्या रूपी रत्न पैदा हुए। बड़ी कन्या का नाम सुमित्रा था, छोटी का नाम सुनीता था। दोनों कन्याएं धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी और सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा को यह व्रत अच्छे से रखने के कारण सुंदर व दीर्घायु संतान उत्पन्न हुई, लेकिन सुनीता के पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन तक जीवित रहते और उसके बाद मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे पुत्र जन्म के बाद क्यों मर जाते हैं और इसका कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे पुत्र जीवित रहें और हमारे दुख दूर हो जाएं। इस पर पंडितों ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतान थोड़े समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुला कर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान व भक्ति पूर्वक करती है। यह बात कहकर ज्योतिषी चले गए। फिर सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने भी विधि विधान से व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। उसने मृत पुत्र को लकड़ी के पटरे पर सुला दिया, जहां वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन भगवान की विधि को कौन जान सकता है। उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के चुनरी का छोर मृत पुत्र को स्पर्श हो गया। जैसे ही वह स्पर्श हुआ, पुत्र उसी समय जीवित होकर रोने लगा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पटरे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो गया। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर सुमित्रा बड़ी प्रसन्न हुई और उसे पहली बार शरद पूर्णिमा की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी अधिक भक्ति भाव के साथ करने लगी और अपने सगे संबंधियों और अड़ोस पड़ोस में इस व्रत की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। यह व्रत करने से भगवान की उस पर कृपा बनी रहती है। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। यदि आप व्रत ना भी कर सकें तो भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों के नीचे जरूर रखना चाहिए और दूसरे दिन ठाकुर जी को भोग लगाकर
सबको देना चाहिए। खीर खाने से सब पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहती है और घर में रोग शोक नहीं होते हैं, धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, चंद्रदेव भगवान की और कुबेर भगवान की सबकी पूजा की जाती है। यह व्रत अति पुण्यदायी है और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्णा।